Good morning all of you. Yesterday I have discussed about the power of accommodation and also about the human eye, in which we have talked about the colorful world and also that how we can see an object distinctly and clearly by the help of the human eye. यानी कि ह्यूमन आई के थ्रू अगर अपने लिए कोई भी चीज़ अगर विजिबल होती है तो उसके पीछे रियल में जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो किस तरीके से करता है, तो बाय द हेल्प ऑफ द ह्यूमन आई एंड ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग के थ्रू अपन ने ये चीज़ कल डिस्कस की थी, जिसमें मोस्टली जो है वो रोल होता है वो क्रिस्टलाइन लेंस का होता है, जिसमें जब लाइट एंटर होती है तो वो लाइट एक इमेज फॉर्म करती है रेटिना पे और उस इमेज की इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ह्यूमन ब्रेन के पास जाती है एंड देन ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो ये एनालिसिस करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनी है वो क्या है। तो ये इस तरीके से पूरी जो देखने की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन आई के थ्रू कंप्लीट होती है। अब ह्यूमन आई की अगर बात की जाती है तो इसके अलावा जो है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन अपन बात करें कि कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी टू सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं या देख पा रहे हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा दूर होगा या फिर बहुत ज़्यादा पास होगा, तो दोनों ही केस के अंदर अपन ये कहें कि पास का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर जो होता है उससे पास का आप कितना क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर अपन बात करें दूर का तो इन्फिनिटी तक आप ऑब्जेक्ट जो है उसको कितना क्लियरली देख पा रहे हो, वो आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ओके, after that if you want to know about the defect of vision which we will study today and their correction also, एक्चुअल में डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्या है, तो सिंपली जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो ये कहता है कि आपका जो फारेस्ट विजन पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, नियरेस्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर आपको पास का दिखता है 25 सेंटीमीटर तक, इट मीन्स दैट कि आपको पास का जो भी होता है डिफेक्ट वो नहीं है, और अगर आपको दूर का इन्फिनिटी तक दिखता है इसका मतलब वहां पे भी आपको कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है, ठीक है। अब अगर इन दोनों ही केस के अलावा जैसे अपने को पास का 25 सेंटीमीटर से पास का नहीं दिख रहा, ठीक है ना, और इन्फिनिटी की अगर अपन बात करें तो वो इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूर का अगर अपन बात करें तो आपको 10 मीटर 20 मीटर ही नहीं दिख रहा, या फिर अपन ये कहें कि यहाँ पे अपन रीड कर रहे हैं तो वो भी अपने को नहीं दिख रहा, तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या हो जाएगा आपका फारेस्ट डिफेक्ट, ठीक है। अब दोनों ही डिफेक्ट जो होते हैं उसके अलावा एक डिफेक्ट और होता है जिसमें ना तो आपको पास का दिखता है और ना आपको दूर का दिखता है, समझ गए। तो मोस्टली जो डिफेक्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पास का है तो नहीं दिख रहा है, और दूसरा होता है जिसमें आपको दूर का नहीं दिख रहा है, और तीसरा होता है जिसमें आपको दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों ही नहीं दिख रहे हैं तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहला आता है कि मायोपिया, दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा आता है प्रेस बायोपिया। तो ये 3 डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों डिफेक्ट ऑफ विजन को अपन क्या बोलते हैं, तो पहला जो मायोपिया है उसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है ना। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है, इसको आप समझ लीजिए। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि फार साइटेडनेस, और इसमें होता है आपका बोथ।
Okay, what we are saying here that if you can see, a person with can see nearby object clearly but cannot see the farthest object, यानी कि अगर distinct cannot see the distinct object clearly और distinctly, तो इसमें क्या हो गया, नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। इसमें क्या हो गया, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और इसमें क्या हो गया, दोनों ही नहीं दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियर साइटेडनेस का मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, और इसमें फार साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। और इसमें क्या हो गया, दोनों ही नहीं दिखते। समझ गए, ये तो हो गया अबाउट द डिफेक्ट, यानी कि ये पर्टिकुलर अगर बीमारी होती है आंख में तो उसमें होता क्या है, या ये होती है तो इसमें होता क्या है, या ये होती है तो इसमें होता क्या है, या फिर इन बीमारियों के अंदर क्या होता है। सपोज दैट किसी को अगर मायोपिया है तो उसके लिए उसके आंख के अंदर अगर अपन डिफेक्ट की बात करेंगे तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है, उसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, उसको दोनों ही नहीं दिखता। ठीक है, अब इनके अंदर रियल में जो डिफेक्ट होता है उसको अगर अपन करेक्ट करने की बात करें तो वो कैसे करेक्ट होता है। अगर मायोपिक आई जो होता है उसमें अपन करेक्शन की बात करें, करेक्शन इन मायोपिक आई, यानी कि अगर आपके पास में एक ऐसी आई है जिसमें आपको पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है एक्चुअल में, ये एक पॉइंट है आपका O और ये आपका जो है वो ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में आपको पता है कि ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। अब ह्यूमन आई के अंदर जब रे ऑफ लाइट जाती है तो यहां से जो रे ऑफ लाइट इमेज बनाती है वो कहां बनाती है, रेटिना पे। तो इधर से जब रे ऑफ लाइट गई तो ये रेटिना पे इमेज बनती है नॉर्मली। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल केस, जब आपको कोई भी चीज है उसके अंदर अच्छे से दिख रहा है। ठीक है ना, दिखता कब है, जब यहाँ पे इमेज बनती है रेटिना पे। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो है वो इमेज यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगी। सेकंड केस, अगर ये आंख आपकी होती मायोपिक, तो मायोपिक आंख होने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है वो दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर दूर का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा तो उस सिचुएशन में देखिए ये आपके पास में 3 है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे ये पॉइंट है। अब अगर हम बात करें कि इन्फिनिटी पे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट के अंदर से रे ऑफ लाइट जाती है तो आप लोगों को पता है कि जब लेंस के अंदर से लाइट गुजरती है तो ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इमेज कहाँ बन गई, बिफोर रेटिना। ठीक है ना, रेटिना कहाँ पे है, यहाँ पे। इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे। अब क्या हो गया कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि दिखता कब है, जब इमेज रेटिना पे बनती है। समझ गए, तो ये क्या हो गया, मायोपिक आई हो गई। अब मायोपिक आई के अंदर क्या हो गया कि ये नॉर्मल केस हो गया और ये मायोपिक हो गया। ठीक है, अब थर्ड जो है, यानी कि इसको अपन करेक्ट कैसे करें। ये जो मायोपिक है इसमें करेक्शन की बात आती है, लाइक यू हैव अ मायोपिक डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देन इफ यू हैव टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन देन द इमेज इज फॉर्मिंग बिफोर द रेटिना। ठीक है ना, रेटिना से इमेज क्या हो रही है, पहले फॉर्म हो रही है।
तो अपन ने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ द लेंसेज में अपन ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज पहले फॉर्म हो रही है किससे, रेटिना से। अपने को क्या करनी है, बाद में रेटिना पे भरवानी है फॉर्म। रेटिना का मतलब अगर आप यहाँ पे लेंस यूज कर लोगे कौन सा, कॉनकेव, तो कॉनकेव क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा तो ये जो यहाँ मिल रही है ये थोड़ी आगे जाके मिलेगी, और अगर आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, रेटिना पे, तो अपने को क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये जो आपकी ह्यूमन आई है, अब इसमें जो आपका ये लेंस है, इसमें से अगर आप रे ऑफ लाइट गुजारोगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपने यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, ठीक है ना, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी आपकी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और डाइवर्ज हो जाएगी तो ये जो पहले यहीं मिल रही थी, अब ये कहाँ मिलेगी, रेटिना। तो ये यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस किया कि रियल में जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्या होता है। तो सिंपली अगर कोई भी ह्यूमन आई जो होती है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है उसका मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, उसको अगर इजीली नहीं देख पा रही है, दैट मीन्स दैट इट इज नोन एज द डिफेक्टिव human eye. Okay, now the defect of vision can be three types of myopia, hypermetropia and presbyopia. There is myopic eye means that nearsightedness. Nearsightedness means that he or she can see the object of nearby, okay, but he or she cannot see the object of the फारेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पास में अगर तो उसको देख सकते हैं, दूर वाले को नहीं देख सकते, इसका मतलब वो क्या होता है आपका नियर साइटेडनेस। ओके, एंड नियर साइटेडनेस जो होती है उसके अंदर अगर अपन ये कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको दूर से नहीं दिखाई देगा लेकिन पास से दिखाई देगा, उस डिफेक्ट ऑफ विजन को अपन क्या कहते हैं, मायोपिया। ओके, अब मायोपिक आई अगर होती है तो उसके अंदर आप करेक्शन कैसे करते हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी आंख के अंदर मायोपिया अगर होता है या पाया जाता है, तो अगर उसको अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल करवाना है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, तो इसको बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट सिंपली इफ यू आर ए नॉर्मल आई, if you have a normal eye then you can see that image will be formed at the retina, then you will be able to see the object from distinctly clearly from you can say infinity or from the 25 centimeter। यानी आपके पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और नॉर्मल आई है तो उसको आप इन्फिनिटी वाले को भी देख सकते हो और पास वाले को भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी आंख में मायोपिक है, मतलब मायोपिक डिफेक्ट ऑफ विजन है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले। ओके, और जब रेटिना से इमेज पहले बन रही है तो उसको करेक्शन करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में यहाँ पे क्या हुआ कि रियल में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले बन रही थी, तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने से वो इमेज कहाँ बनने लग गई, रेटिना, और आपको जो भी ऑब्जेक्ट था वो इजीली विजिबल हो गया। समझ गए। अब अपन बात करते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे जो दो और हैं, इसमें एक तो हाइपरमेट्रोपिया है और तीसरा जो है वो आपका प्रेसबायोपिया है। तो अब जो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है सेकंड, वो देखते हैं। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें एक्चुअल में क्या होता है
कि आपके पास में जैसे मायोपिया होता है वैसे ही नॉर्मल आई जो होती है उसके अंदर अगर अपने को कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है तो या तो वो पास की नहीं दिख रही है या फिर दूर की नहीं दिख रही है। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस से अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे सपोज करो कहाँ जा रही है, रेटिना पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल आई। ह्यूमन आई अगर नॉर्मल है तो आपको पता है कि वो कैसे देख सकती है इजीली, और उसमें होता क्या है, तो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे। सेकंड केस जो होता है तो उसके अंदर अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, अपने को पास का नहीं दिखता है और दूर का दिखता है। तो अगर आपको पास का नहीं दिखता है और दूर का दिखता है तो उसमें रियल में जो डिफेक्ट होता है वो कहाँ होता है। सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो ये आपकी है वो ह्यूमन आई है, ठीक है। इसमें ये अपना लेंस है। अब जब रे ऑफ लाइट इसके अंदर से जाती है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जब भी इसके अंदर से जाती है तो इमेज कहाँ बनेगी। सपोज करो ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रख रखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रखा है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से जो इमेज, आपको पता है नेचर ऑफ लेंस जो होता है वो क्या कहता है, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, आफ्टर रेटिना। अब रेटिना से पीछे इमेज बन रही है, उसको करेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, देखो ये डाइवर्ज हो गया बहुत ज़्यादा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्स करना पड़ेगा। ओके, लाइक ये अगर पहले ही क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, तो पहले ही इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स करना पड़ेगा। कन्वर्स किससे पॉसिबल हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से। तो यहाँ पे अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे तो ये क्या होगा, पहले ही सपोज दैट कि ये आपके पास में सपोज दैट ये आपकी ह्यूमन आई है और ये इसमें जो है वो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट है। अब ये अपन अगर यहाँ पे यूज कर लेंगे लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से यहाँ पे क्या होगी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जो पहले रेटिना के पीछे जा रही थी अब क्या होगी, वो पहले ही कितनी, इतनी पहले, मतलब ये यहाँ से पहले उतनी उधर जा रही थी, उतनी अब क्या हो गई, इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पे। समझ गए। तो मेनली जो करेक्शन अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है उसमें अपन नॉर्मली ओनली 4 डिस्कस करते हैं। तो वो 2 चीज़ों का करते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट में अपने को क्या नहीं दिखता, अगर अपने को पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, मायोपिया, ठीक है। और अगर आपको दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है तो वहाँ पे क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब थर्ड जो आता है आपका वो आता है प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ना तो आपको पास का दिखता है और ना ही आपको दूर का दिखता है, ठीक है। तो ना तो पास का दिखता है और ना दूर का दिखता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कभी भी अगर आपको इस टाइप का कोई भी डिफेक्ट ऑफ विजन हो जिसमें ना तो अपने को पास का दिखे और ना दूर का दिखे, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस जो है उसका यूज किया जाता है करेक्शन के लिए उसको, और वो होता है आपका बायफोकल लेंस, ठीक है। बायफोकल लेंस जो होता है उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो चश्मा यूज करते हैं, तो उस चश्मे में क्या होता है, ऐसे हाफ सर्कल बना हुआ होता है,
ठीक है ना। तो हाफ सर्कल में क्या होता है कि उसमें आधा लेंस तो दूसरा होता है कॉनकेव और आधा क्या होता है कॉन्वेक्स, समझ गए। तो दोनों लेंस अगर एक ही लेंस के अंदर होते हैं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसको क्या बोलते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। थर्ड जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि नाइदर वी सी नियर ऑब्जेक्ट नॉर वी सी फार ऑब्जेक्ट, ओके। यानी कि ना तो आप क्या देख सकते हो पास का ऑब्जेक्ट देख सकते हो और ना ही दूर का देख सकते हो, ठीक है। अब करेक्शन की बात आती है कि ये करेक्शन कैसे होता है। तो करेक्शन बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ठीक है। सो सिंपली अगर अपन ये कहें कि इफ यू हैव any type of defect of vision and in which you have identified that you have a presbyopia, that time it can be corrected by the help of the bifocal lens, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आ गए किस तरीके से ये डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं और किस तरीके से इनके अंदर जो है वो इमेज फॉर्म होती है और किस तरीके से उसको अपन करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और होता है देखो जो डिफेक्ट है उनके अंदर अपन ने अभी जो पढ़े थे वो विजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये तो जो थे इसमें अपन ने 3 पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसमें आपका मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया और प्रेस बायोपिया हो गया, ठीक है। अब इधर से अगर अपन बात करेंगे तो ये होता है कैटरेक्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है अवाइटिस कवर टेक प्लेस ऑन प्यूपिल, ओके। तो अगर कैटरेक्ट के ऊपर वाइटिस कवर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कैटरेक्ट, सॉरी प्यूपिल के ऊपर अगर वाइटिस कवर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। और इसमें क्या होता है कि वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि धुंधलापन जो होता है वो इसका सिम्टम होता है, ठीक है ना। अपने को धुंधलापन का मतलब बादल जैसा आने लग जाता है, कोई भी चीज अपने को दिखती नहीं है। तो क्लाउडी जो होता है वो कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड फेल्ट क्लाउडी, ठीक है। और इसका जो करेक्शन है वो कैसे संभव है, तो इट कैन बी करेक्ट बाय ओनली फॉर सर्जरी, it can be correct surgery, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। Okay, so we have studied about the 3 defects of vision, and before that we have studied about the power of accommodation, and before that we have studied about the human eye. So everything till yet we have studied, you need to get clear
and if you will get doubt then you can ask me. One more thing about the cataract. So I told you that it is a defect of vision in which we got a whitish layer on our pupil. Okay, so आँख के अंदर जो ब्लैक कलर का प्यूपिल होता है उसके ऊपर एक वाइटिश लेयर आ जाती है, उसे हम कहते हैं कैटरेक्ट. ओके, इट इज कम्स ड्यूरिंग यू कैन से दैट द ओल्ड एज, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, ये वाइटिश कवर जो है वो आपकी प्यूपिल के ऊपर आता जाता है. ठीक है, और नियर अबाउट 70, 80, 90 की केस में ही आता है तो उसको डॉक्टर्स जो है वो रिमूव कर देते हैं बाय द ऑपरेशन और सर्जरी ओनली. Okay, so while it will get removal by the surgery then we can see the object clearly. तो जब इसको रिमूव कर दिया जाता है, आगे से हटा दिया जाता है, तो जो भी धुंधलापन जो क्लाउडी होता है वो अपने लिए वहाँ से हट जाता है, और अगर हट जाता है तो वो चीज़ अपने को क्लियरली दिखने लगती है. समझ गए? तो जो इसका कैटरेक्ट का जो करेक्शन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर वाइटिश लेयर विच इज़ नॉन एज द कैटरेक्ट सर्जरी. ओके, सो जितना भी इसमें करा है अपन ने उसको आप अच्छे से रीड करना, एंड इफ़ यू विल गेट डाउट देन यू कैन आस्क मी. इसमें जो कुछ ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं ऑन पेज नंबर 190 वो आप लोग देखना, अच्छे से समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो मुझे कल पूछ लेना.